हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय द मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11 के अकाउंट की बीआरएस की है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा थर्ड एंड फाइनल पार्ट है। जो हमने लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स कंप्लीट किया था वो था मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू पासबुक। यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड थोड़ा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, और इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे बीआरएस में ही, वो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाला होगा। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर मैं आपको चीज यहाँ पे बता दूंगा ट्रिक के थ्रू, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर ऑन 31 मार्च 2023। बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ रुपीज 12,400। बैंक स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? बैंक प्रिपेयर करता है। बैंक कहां प्रिपेयर करता है स्टेटमेंट? पासबुक में। तो पासबुक का बैलेंस है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। अगर मैं इसकी एंट्री यहां पे प्लस के साइड करूंगा, क्यों करूंगा अगर समझ नहीं आ रही है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखना। आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका, ठीक है। अपने पिछले दोनों पार्ट का लिंक डाल दूंगा। तो इसकी एंट्री करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, हाउ मच? 12,400। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास स्टूडेंट्स। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 वर ड्रॉन ऑन 21 मार्च 2023। ओके, ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 33,000 वर इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2023। सपोज स्टूडेंट्स कह रहा है कि 45,000 का चेक था, जिसमें से 33,000 उसने 2 अप्रैल 2023 को इन कैश करवाया। तो 2 अप्रैल से पहले यानी 31 मार्च तक या उससे पहले तक इसने कितने रुपए इन कैश से करा चुका था? तो इसको लेस करो, कितना बचेगा यहाँ पे? 12,000 रुपए ये कैश करा चुका था, ठीक है ना। पर 12,000 के अलावा कितने रुपए इसके पास बच गए? 33,000 रुपए बच गए। और ये कब ये इसको इन कैश करवा रहा है? 2 अप्रैल 2023 को इन कैश करवा रहा है। हम बुक कब की प्रिपेयर कर रहे हैं? 31 मार्च 2023 की प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये हमें एंट्री शो कर रहा है अप्रैल की। तो क्या इसको हम यहां कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये 33,000 से क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस हो जाएगा। चेक्स ड्रॉन, सॉरी चेक्स इन कैश लिखते हैं सीधा, इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2023, हाउ मच? 33,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। थर्ड अपना है स्टूडेंट्स एंट्री, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड रुपीज 4,000। 4,000 रुपए का चेक था, इशू किया गया था। बैंक ने किसी टेक्निकल इशू के कारण उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। कुछ भी हो सकता है टेक्निकल इशू स्टूडेंट्स, जैसे कि सिग्नेचर मैच ना होना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको आप? डेट 3 मंथ से ज्यादा हो जाना, है ना। ओवर राइटिंग हो जाना, कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल ग्राउंड कुछ भी हो सकता है। बैंक किसी भी कारण से चेक को रिटर्न कर सकती है, ठीक है ना, अगर कुछ भी डिटेल कोई आपकी मैच नहीं करेगी तो बैंक ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया 4,000 का अमाउंट का चेक। तो रिटर्न कर दिया तो एंट्री माइनस में। चेक इशूड एंड रिटर्न, हाउ मच? बाय रुपीज 4,000। 4,000 से स्टूडेंट्स, है ना, इजी। कह रहा है बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,200 रुपीज 10 3,210 एज रुपीज 3,120। देखो, बैंक को, बैंक क्या कह रही है? उसने कैश डिपॉजिट उसको रिकॉर्ड करना था। कितना? बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज, कितने का? 3,210। कितने का रिकॉर्ड किया? ठीक है, जबकि करना कितने का था? 3,120। नहीं, इतने का रिकॉर्ड करना था और उसने इतना कर दिया, है ना। कितने से कम किया? लेस करके देख लो। एंड 90 रुपीज से इसने क्या किया? कम रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। तो 90 रुपीज क्या हो जाएगा मेरा? प्लस हो जाएगा। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस होगा, ठीक है। तो इसको एंट्री आप पास करो इसकी। रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट,
बाय हाउ मच 90 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है एकदम। ओके, बिल फॉर collection not advised by the bank but credited to our account rupees 8000। बैंक ने बिल कलेक्शन के लिए नॉट एडवाइज बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू आर अकाउंट रुपीज 8000, यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया 8000 रुपए। ठीक है ना। पासबुक के जब हम मान लो मेरे कैशबुक के केस में यदि ऐसा अमाउंट कोई क्रेडिट होता था तो मैं क्या करता था, प्लस करता था, पर ये पासबुक का बैलेंस है। ठीक है ना, तो पासबुक में मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। ठीक है। बिल फॉर कलेक्शन, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, गलत हो गया। मतलब आपका बिल कलेक्शन हुआ है, बिल फॉर कलेक्शन हुआ है, आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, कितने से, 8000 से। ठीक है ना, पासबुक में इसको माइनस करके दिखा दो 8000। बिल फॉर कलेक्शन कितना है, 8000। ठीक है। अगला है अब बिल फॉर रुपीज 10,000 वॉज रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स पेड, कंफ्यूज नहीं होना है। A bill for rupees 10,000 was paid or retired by the bank under a rebate of rupees 200, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book। कैश बुक में पूरे फुल अमाउंट से देखो, एक बिल था 10,000 रुपए का, पेड करना था उसको, बैंक ने उसको पेड कर दिया। ठीक है ना, पर कितने से पेड किया, 200 रुपए के डिस्काउंट के साथ पे किया, यानी उसने पे किया 9,800 से। पर कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड हो चुका है स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 10,000 से, यानी हमने कितना एक्स्ट्रा उसमें रिकॉर्ड कर दिया है, 200 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया है। तो 200 क्या कर दो आप उसको, मतलब 10,000 है ना, तो 10,000 में से 200 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। बिल was retired under the rebate। ठीक है, कितना, 200। अब इसको टोटल कर लो, यहां पर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, इस साइड का मेरे पास आएगा 33,000, 4,000 and 8,000, and the last one is 200, that is the 12 and 3 15 and 4 45,200। लेस करना है अपने को 12,490। तो 0 1 एंड 11 में से 4 लेस करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 4 करेंगे तो 11 में से 4 आपका 7 आएगा, है ना, एंड 2 एंड 3, 32,710। तो यहाँ पे इनिशियल बुक क्या थी हमारे पास, पासबुक थी। इनिशियल बुक क्या थी स्टूडेंट्स, पासबुक थी। तो क्लोजिंग किससे होगी हमारी, यहाँ पर कैश बुक से होगी। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितने से है स्टूडेंट्स, 32,710। और टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स, टोटल कितना आएगा, 45,200। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को एकदम इजी लेके चलना है। जिसने मेरी लास्ट क्लास की सारी वीडियो देखी है उसको तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाला है। ठीक है ना। इसका एक ट्रिक भी है, जो चीज आप प्लस करते थे कैशबुक में, पासबुक में उसको माइनस कर दो, जो आप माइनस करते थे कैशबुक में, पासबुक में उसको प्लस कर दो, बस खत्म। नहीं समझ में आता मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, जो कैशबुक में प्लस पासबुक में माइनस, जो कैशबुक में माइनस पासबुक में प्लस। ठीक है, तो इसको मैं रफ करके यहां पे अब दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं, जो आपको चीजें समझाऊंगा, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स को लिख दिया है। 8 तरह के ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ रिलेटेड टू कैशबुक एंड 4 टाइप्स ऑफ
रिलेटेड टू पासबुक। मेरे ऑफलाइन बैच में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन एंट्री को पास करने में। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जहां पे अंडर कास्ट और ओवर कास्ट से रिलेटेड बच्चों को इश्यू बहुत आता है। अगर आपको जो कंसेप्ट में समझा रहा हूं वो तो समझ में आ ही जाएगा, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में ना आए, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। बट जो चीज मैं यहां माइनस करूंगा, जो चीज प्लस करूंगा, इन केस ऑफ रिसिप्ट, इन केस ऑफ पेमेंट, और इन केस वो केस फिर कैशबुक से रिलेटेड होगा और पासबुक से रिलेटेड होगा। तो आप उसको ऐसा आप समझ सकते हो, उसको याद रख लेना तो चीजें एकदम इजी हो जाएंगी। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं, ऐसा मत समझना। पर देखो अल्टीमेटली हमें 11th क्लास को क्या करना है, पास आउट करना है। और 11th क्लास में जो बच्चे होते हैं मोस्टली फेल होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ना कैसे करके हमें इसको क्लियर करना है। तो कंसेप्ट भी समझाऊंगा और साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको इसको याद रखने का, ठीक है। सबसे पहला है पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट बाय 500। पेमेंट साइड, कैशबुक का पेमेंट साइड कौन सा होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। माइनस वाला साइड क्या होता है, पेमेंट साइड होता है। कह रहा है पेमेंट साइड में अंडर कास्ट है कितने से, 500 से, यानी 500 से कम एंट्री हुई है भाई। कहां पे, पेमेंट साइड में। तो 500 से और एंट्री करनी पड़ेगी ना इसमें माइनस साइड, तो क्या हो जाएगा, -500 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है कि नहीं। अब कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक ओवरकास्टेड बाय 500। अब कह रहा है कि जो पेमेंट साइड है कैशबुक का, कैशबुक है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो पेमेंट साइड है कैशबुक का, वहां पे मैंने 500 से ज्यादा एंट्री कर दिया है, 500 से ज्यादा एंट्री कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे जो मैंने ज्यादा किया है यहां पे मैं प्लस में उतने से एंट्री कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास अमाउंट बराबर हो जाएगा। तो ये +500, ठीक है। कह रहा है रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक ओवरकास्ट बाय 500। जो रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड कौन सी होती है कैशबुक की, प्लस वाली। कह रहा है कि इसमें ओवरकास्ट है 500 का, 500 का ओवरकास्ट है, तो यानी ज्यादा अमाउंट आपने क्या कर दिया यहां पे रिसिप्ट साइड में दिखा दिया। तो क्या कर दोगे, इतने से उसको लेस कर दोगे वहां पर, तो बराबर होगा। अब कह रहा है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 500, यानी कम एंट्री कर दिया आपने 500 से रिसिप्ट साइड में, तो प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर आपको सॉरी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ठीक, सीधा ध्यान रखना है, पेमेंट साइड है अंडरकास्ट है तो माइनस होगा, पेमेंट साइड है ओवरकास्ट है तो प्लस होगा, रिसिप्ट साइड है ओवरकास्ट है कैशबुक है तो माइनस होगा, रिसिप्ट साइड है कैशबुक है अंडरकास्ट है तो प्लस होगा। सीधा इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। या जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड अंडरकास्ट ओवरकास्ट, जो पीछे रफ वर्क होता है वहां पे अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में काफी जल्दी जल्दी लिख लेना पहले इसको, ठीक है। फिर आ रहा है पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्ट बाय 500। पेमेंट साइड जो है आपका पासबुक का वो कम एंट्री हुई है कितने से, 500 से, है ना। तो हमें और पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब और एंट्री करनी पड़ेगी जब भी तो बराबर होगा। पासबुक के केस में पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 500, ज्यादा दिखा दिया है तो माइनस कर दो इसको, तो बराबर हो जाएगा। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट बाय 500, रिसिप्ट साइड हमने क्या कर दिया, ओवरकास्ट करके दिखा दिया है, ठीक है। अब रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्टेड बाय 500, तो माइनस करके दिखा दो इतने से। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको पासबुक का सारा केस याद है 4 का 4, या जिसको ये याद हो जाता है कंसेप्ट, एक कंसेप्ट याद हो जाता है तो सारे वो अपने आप बना लेगा। या किसी को 4 ये कंसेप्ट याद है कैशबुक का, इसका उल्टा कर देना आपका पासबुक का हो जाएगा। अंडरकास्ट था, पेमेंट साइड था, कैशबुक था माइनस, पेमेंट साइड था, अंडरकास्ट था, पासबुक आ गया प्लस। ओवरकास्ट था, पेमेंट साइड था, कैशबुक था प्लस, ओवरकास्ट है, पासबुक है, पेमेंट साइड है माइनस। जो प्लस वो या माइनस, ठीक है। तो एक केस याद करो और दूसरा केस अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम इजी है स्टूडेंट्स, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट को भी याद करना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।
इसी के साथ मेरा बीआरएस टॉपिक कंप्लीट होता है और अगली क्लास में हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और फटाफट से उसको भी कंप्लीट करेंगे। और मेरा ये लास्ट पार्ट था बीआरएस का। अब मैं आपसे मिलता हूं ट्रायल बैलेंस के अगले पार्ट में। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाना, ताकि उनकी भी जो नीड्स है वो पूरी हो सके, जो वांट्स है वो पूरी हो सके अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में ट्रायल बैलेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।